बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार सी पोटा और कलेजी की रेसिपी। तो वीवर्स, ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है और ये चिकन से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। वीवर्स, एक दफ़ा आप इसे मेरी रेसिपी से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में मैं आपको ये बनाकर दिखाऊंगी। तो चलें वीवर्स, अब हम इस बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जी वीवर्स, तो चिकन का पोटा और कलेजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम कलेजी पोटा लिया है और इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब मैं एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल डालूंगी और इसे गरम कर लेंगे। तो वीवर्स, ऑयल गरम हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, ये मैंने प्याज ली है, ये 2 दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। तो ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हल्का सा हम सौटे कर लेंगे। प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसे सौटे करना है और इसे सॉफ्ट करना है। तो ये बिल्कुल डन है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून और इसे हमने पहले अच्छी तरह से भून लेना है, क्योंकि वीवर्स जब तक हमारी कोई भी सालन में मसाला अच्छी तरह से भुना हुआ नहीं होता तो सालन मज़ेदार नहीं बनता। तो इसलिए हम इसे पहले अच्छी तरह से पहले भून लेंगे। अदरक लहसुन अच्छी तरह से भून चुका है वीवर्स, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर। यहाँ पर मैंने एक बड़ा टमाटर लिया था, बड़े साइज़ का टमाटर, इसे मैंने रफली चॉप कर लिया और वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें मैं कुछ ड्राई मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ली है, ये मैंने इसके अंदर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पिसा हुआ धनिया पाउडर। नमक मैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। आप नमक अपनी टेस्ट और अपनी सेहत के मुताबिक इसमें ऐड कीजिएगा। अब हम इन सारे ड्राई मसालों को मिक्स कर लेंगे। ड्राई मसालों को मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर डालूँगी थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है ताकि इसमें हमारे जो टमाटर हैं वो गल जाए। और पानी ऐड करने के बाद वीवर्स, मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक के पकाऊंगी ताकि मसाला हमारा बहुत अच्छा सा गल जाए। जी वीवर्स, तो तकरीबन 2 मिनट हुए हैं इसे ढक के पकाते हुए और टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। इसका मतलब है कि मसाला बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब हम इसके अंदर चिकन का कलेजी और पोटा शामिल करेंगे। अब मैं इस मसाले में ये पोटा और कलेजी ऐड करूँगी और इसे हम मिक्स कर लेंगे। जी हाँ वीवर्स, तो कलेजी और पोटा अच्छी तरह से मसालों में मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा कप पानी, जिससे पोटा जो है वो गल जाएगा। कलेजी तो फ़ौरन ही गल जाती है, लेकिन पोटा गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो 10 मिनट के लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे ढक के छोड़ देंगे। मैंने यहाँ पर हाफ़ कप पानी ऐड किया है और इसी पानी में ये गल जाएगा। तो अब मैं इसे ढक दूँगी और मिलते हैं अब हम 10 मिनट के बाद। 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएगा। जी, तो वीवर्स, 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें आप, चिकन का पोटा और कलेजी गल चुका है वीवर्स, लेकिन अभी इसमें कुछ पानी बाकी है जो हमने ऐड किया था। तो अब हम इसे भून लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। जी हाँ वीवर्स, तो वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है दही। दही इसमें बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने यहाँ पर फेंटा हुआ दही डाला है और इसे हम पहले मिक्स कर लेंगे। ये तकरीबन आधा कप दही था। तो हम इसे मिक्स करने के बाद इसे अच्छी तरह से भून लेंगे और इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। जी वीवर्स, तो पोटा और कलेजी भूनते हुए तकरीबन मुझे 5 से 8 मिनट लगे थे और इसका सारा पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। और आप ये देख सकते हैं कि दही डालने से
इसका जो मसाला है, जो इसकी ग्रेवी है, वो कितनी स्मूथ हो गई है। तो दही को स्किप मत कीजिएगा। ये बिल्कुल तैयार हो गया है, बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार सा पोटा और कलेजी का सालन। तो अब हम इसमें गार्निशिंग करेंगे। मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा हरा धनिया, जो मैं इस पर गार्निश करूँगी, और कुछ मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ली हैं, जो मैंने इसको सेंटर से काट लिया था, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। हरी धनिया और हरी मिर्चों का फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो व्यूअर्स, फ्लेम को मैं कर दूंगी ऑफ, और ये हमारा पोटा और कलेजी का बहुत ही मज़ेदार सा सालन बनकर तैयार हो गया है। मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। जी व्यूअर्स, तो गर्मा गर्म और बहुत ही मज़ेदार सा पोटा और कलेजी का सालन बनकर तैयार हो चुका है। आपने देखा मैंने इसको कितने कम इंग्रेडिएंट्स में बनाकर तैयार किया। सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। तो व्यूअर्स, आपको इस बहुत ही डिलीशियस से पोटा और कलेजी के सालन की रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस बआसानी मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।